हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है काजल अकबर। मैं फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल रोजगार 360 में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने स्टार्ट कर रखी है प्लिंथ पैरामाउंट वॉल्यूम 1, जिसका हम पार्ट 1 देख रहे हैं ईडीएम फ्रेजेस का। और अब तक उसमें हमने 1 से लेकर 60 तक के ईडीएम्स कवर कर लिए हैं और आज हम 61 से लेकर के 70 तक के ईडीएम्स कवर करने वाले हैं विद स्टोरी बेस्ड। आप जानेंगे कि किस तरह से हम स्टोरी बनाते हैं और किस तरह से हम इन्हें याद करते हैं, जो हमें बहुत लंबे टाइम तक रिकॉल रहती हैं। देखिए, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं 10 ईडीएम्स आज। और अभी जैसे ही हमारी नेक्स्ट क्लास में 80 ईडीएम्स हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम रिवीजन सेक्शन लेकर आएंगे। जैसे कि हम 1 से 40 तक का रिवीजन सेशन लेकर आए, उसी तरह से हम एक और रिवीजन सेशन लेकर आएंगे। उससे पहले हम अभी जो 20 ईडीएम्स हो रहेंगे उन्हें कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा टाइम बढ़ाएंगे, हम 20-20 ईडीएम्स एक दिन में कवर करा करेंगे। जैसे कि प्लिंथ टू पैरामाउंट के ईडीएम्स कवर होते हैं, फिर उसके बाद हम प्लिंथ टू पैरामाउंट के सिनोनिम्स, फिर उसके बाद प्लिंथ टू पैरामाउंट के एंटोनियम्स, फिर उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे उसके अदर जो इंडेक्स में हमने आपको बताया था वो धीरे धीरे करके कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम दूसरी बुक उठाएंगे, वो उठाएंगे ब्लैक बुक। इस ब्लैक बुक में हम कवर करेंगे सिनोनियम्स, उसके एंटोनियम्स, फिर वन वर्ड, फिर ईडियम फ्रेजेस, फिर जो फ्रेजल वर्ब्स हैं, रूट वर्ब्स हैं, जितने भी कुछ भी मटेरियल है ब्लैक बुक का, वो सब हम कवर करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं 10 सेंटेंसेस। देखिए किस तरह से आपको मज़ा आने वाला है। देखिए, बर्न वंस फिंगर्स टू गेट वन सेल्फ इनटू ट्रबल, अपने आप को परेशानी में डालना है, खुद का नुकसान कर बैठना। देखिए क्या हुआ, उसने क्या किया कि कोई इंसान कोई काम कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, काम कर रहा है। तो काम कर रहा है, तो काम करते करते उसकी जो उंगली है ना, वो क्या हो गई, जल गई है। उसकी उंगली क्या कर रही है, जल गई है। तो उसने क्या किया, अपना ही नुकसान कर लिया। टू गेट वन सेल्फ इनटू ट्रबल, अपने आप को ही परेशानी में डाल लिया। क्या कर दिया, अपने आप को ही परेशानी में डाल लिया। नेक्स्ट देखिए, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, मतलब कि ये कैंडल है, इस तरह से कैंडल होती है, ऊपर से जल रही है ये। अब मान के चलिए वो इस तरह से जल रही है, वो पीछे से भी जला दी हमने, और सॉरी इस तरह से यहाँ से भी जला दी, और इधर मतलब इधर से भी जला दी और इधर से भी जला दी। मतलब हम क्या कर रहे हैं, फालतू का टू वेस्ट मनी, मतलब फिजूल खर्ची कर रहे हैं। मतलब हम इस तरह से दोनों तरफ से जला जला के मोमबत्ती को जला रहे हैं। इसका मतलब क्या है, फिजूल खर्ची करना। नेक्स्ट देखिए, बर्न द मिडनाइट ऑयल लिवरिंग स्टडिंग टिल लेट नाइट। देखिए आपने देखा होगा, जो लोग बहुत गरीब होते हैं वो किस तरह से पढ़ाई करते हैं, लैम्प जला लेते हैं। क्या करते हैं, लैम्प जला लेते हैं रात को, और उसमें आग जला के क्या करते हैं, अपने टेबल पर रख के पढ़ाई करते हैं, जिनके घर पे लाइट की व्यवस्था नहीं होती है। तो उसी हिसाब से इसका मतलब है, क्या मतलब निकालेंगे कि बर्न द मिडनाइट ऑयल, मतलब रात भर क्या चलता रहा, मिडनाइट मतलब तेल जलता रहा, किसमें, मिडनाइट मतलब आधी रात तक। लेबरिंग स्टडिंग टिल लेट नाइट मतलब देर रात तक जाकर कड़ी मेहनत करना। ओके, नेक्स्ट देखिए, आ गए बर्निंग क्वेश्चंस, हॉट इशू, ज्वलंत प्रश्न या मुद्दा। देखिए जैसे कि मान के चलिए दो नेता नहीं सॉरी नेता पार्टी है कोई, और क्या हुआ कि उसने किसी ने क्या किया, कोई आदमी को जला दिया। क्या कर दिया, आदमी जला दिया। अब उसमें जो नेता हैं उन्होंने एक ऑब्जेक्शन उठाया। क्या उठाया, ऑब्जेक्शन उठाया कि ये विदाउट पोस्टमार्टम क्यों जला दिया गया। अब इसी चीज़ का क्या बन गया, बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। क्या बन गया, बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। ये क्या हो गया, एक बर्निंग क्वेश्चन बन गया। क्या हो गया, हॉट इशू बन गया कि ये बिना किसी पोस्टमार्टम के इंसान को क्यों जलाया गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बरी द हैचेट, मतलब क्या है, टू एंड हॉस्टिलिटी, जैसे शांति स्थापित करना है, दुश्मनी खत्म करना। देखिए आपने साउथ की मूवीज़ देखी होंगी, वह साउथ की मूवीज़ में क्या होता है कि वो लोग कुछ अलग तरीके के जो औजार हैं वो यूज़ करते हैं, वो गन कम यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा उनकी मार धाड़ कुछ ज़्यादा होती है। जितनी भी साउथ की मूवीज़ होती हैं उनमें मार धाड़ कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। उनमें क्या होता है कि जो गन होती है वो गन का यूज़ कम होता है, बाकी का जो हथियार होते हैं उनका यूज़ ज़्यादा होता है। तो इसी तरह से हम इसे याद करेंगे कि क्या हुआ कि दो लोगों में लड़ाई हुई थी, और क्या हुआ, एक हीरो आता है जो क्या है, मूवी का हीरो है। दो पक्षों में क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है, और हीरो आ रहा है, एंट्री कर रहा है। हीरो ने क्या कर दिया, दोनों मुद्दों में, दोनों पक्षों में क्या करवा दी, दुश्मनी खत्म करवा दी कि भाई शांत हो जाइए, यहाँ कोई लड़ाई नहीं होगी। उसने इस तरह से बात को संभाल लिया। तो इसका यही मतलब हो गया कि बरी द हेडसेट मतलब टू एंड द हॉस्टिलिटी, शांति स्थापित करना या दुश्मनी खत्म करना। नेक्स्ट देखिए, ओके, बाय फिट्स एंड स्टार्ट, इरेगुलर या कभी कभार या रुक रुक कर नियमित रूप। मान के चलिए कोई इंसान है, उसको मिर्गी आती है। क्या आती है, मिर्गी। अब मिर्गी के दौरे पढ़ते हैं उसको, ठीक है। तो वो क्या है भाई, कभी कभार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कभी फिट मतलब कभी क्या होते हैं, कभी कभार कभी रुक जाते हैं, कभी स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब अनियमित रूप से
पढ़ते हैं उसको एक साथ। सेकंड, बाई हुक और बाई क्रुक मतलब बाई एनी मीन्स मतलब राइट और रॉन्ग, सही या गलत किसी भी तरीके से। देखिए अब इस तरह से क्या है कि मान के चलिए कुछ ऐसी ज़मीनें होती हैं जो सरकार के अंडर होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, सरकार के अंडर होती हैं। तो सरकार क्या करती है, बहुत से लोग क्या करते हैं, उन ज़मीनों को क्या करते हैं, हड़पने की कोशिश करते हैं। जैसे कि रेलवे की जगह हो गई, कुछ और भी काफ़ी सारी जगह होती हैं जो सरकार के अंडर होती हैं, उन्हें क्या करते हैं लोग अपना जमा लेते हैं उस पर हिस्सा, और बाकी का अब क्या करती है सरकार उन्हें उठाने के लिए क्या करती है कि हर तरीके का क्या करती है हुक से यहाँ से हम निकाल सकते हैं हक, वो इस तरह का हक जमा लेती दुनिया, ठीक है। अब तो क्या करती है सरकार क्या करती है, सही है गलत किसी भी तरीके से क्या करती है उस जगह को अपने तरफ क्या करती है, छुड़ा लेती है। क्या करती है, अपने तरीके से छुड़ा लेती है, क्या, सही या गलत किसी भी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 8वां है बाई लिप्स एंड बाउंस का मतलब है एट अ रैपिड पीस, तेजी से। देखिए लीप माने क्या होता है, छलांग लगाना, ठीक है। अब मान के जो एक आदमी है, ये रहा, ठीक है, आदमी बन गया। तो अब ये आदमी है तो इसमें क्या उसने क्या लगाया, बहुत तेज छलांग लगाई, क्या लगाई, छलांग लगाई। तो क्या किया, तेजी से क्या करते हैं हम, छलांग क्या लगती है, तेजी से, इसका मतलब यही हो गया तेजी से। नेक्स्ट देखिए बाई द स्किन ऑफ वंस टीथ बाई ए विस्कर मतलब कि नैरोली बाई ए हेयर ब्रीथ, तो बहुत ही कम अंतर से, थोड़े से अंतराल से। देखिए जो स्किन होती है टीथ के बीच में, आपने देखा होगा बहुत कम होती है, नाजुक सी छोटी सी, यही इसका मतलब है कि क्या है, थोड़ी सी या अंतराल से, बहुत ही कम अंतर से, मतलब थोड़ी थोड़ी स्किन होती है, यही चीज़ है स्किन ऑफ वंस टीथ। नेक्स्ट देखिए carry the coal to Newcastle, spending time and energy in doing something that is useless and wastage of energy, अनावश्यक काम करना या फिर बेवजह मेहनत करना। अब देखिए किसी ने बहुत बड़ा महल बनवाया भाई, क्या बनवाया, बहुत बड़ा महल बनवाया। अब उस महल में वो लेकर आ गया कोयला, क्या लेकर आ गया, कोयला। जैसे यहाँ से हमने उठाया कोयला, कोल, ठीक है, कोल माने कोयला, यहाँ से जैसे हमने कोयला उठाया, और उसने क्या किया भाई, वो बेवजह क्या कर दिया, उसने मेहनत करी बिना बात के, क्या लेकर आया, कोयला। एक बार बताइए कोयले का एक बड़े महल में क्या मतलब है, सेंस है, कुछ नहीं है ना सेंस। तो हमने यहीं से कास्टल, न्यू कास्टल और कॉल, मतलब कि वो क्या लिया है, कोई आदमी बिना बात के किसी के घर में, न्यू घर में क्या लिया है, कॉल लिया है, मतलब क्या किया उसने, अनावश्यक काम किया या बेवजह मेहनत की। तो ये हो गए आपके 70 तक के ईडियम्स कंप्लीट, हमने आज कवर कर लिए 61 से लेकर के 70 के कंप्लीट, आज खत्म हो गए। अब लास्ट रह गई एक क्लास और, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे 71 से लेकर के 80। उसके बाद हम फिर रिवीजन क्लास लेकर आएंगे, जिसमें हम फिर स्टार्ट करेंगे 40 से लेकर के 80 के ईडियम्स। अब तक हमारी एक क्लास चाह चुकी है, 1 से 40 तक की रिवीजन क्लास, फिर उसके बाद हम 40 से लेकर के फिर एक रिवीजन क्लास लेकर आएंगे। इसी तरह से हम टोटल सारे के सारे प्लिंटू पैरामाउंट वॉल्यूम 1 के ईडियम फ्रेज के पार्ट 1 के कंप्लीट कर लेंगे ईडियम्स। ओके, तो आज यही ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।